नमस्कार। आज है 12 नवंबर 2020 और 12 नवंबर 2020 की आज की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। एचआरटीसी ने दिल्ली के लिए बढ़ाई स्पेशल बसें। दिल्ली से हिमाचल आने वाले लोगों की संख्या अधिक होने पर परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों की संख्या बढ़ा दी है। 14 स्पेशल बसों के बाद अब हिमाचल के विभिन्न डिपो से 28 और बसें दिल्ली भेजी जा रही है। 12 और 13 नवंबर को 2 दिन 14 बसें दिल्ली रवाना होगी। 12 नवंबर को प्रदेश के 10 डिपो से 14 बसें रवाना की गई है। इनमें से पालमपुर से 2, बैजनाथ से 2, धर्मशाला से 1, पठानकोट से 1, हमीरपुर से 2, देरा से 1, ऊना से 1, बिलासपुर से 1, मंडी से 2, सरकाघाट से 1 बस भेजी जाएगी। ये बस गुरुवार को दिल्ली से सवारियों के अनुसार हिमाचल आएगी। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने से हाईकोर्ट चिंतित, का सरकार 2 दिन में स्थिति स्पष्ट करे। हिमाचल में कोरोना मामलों में अचानक वृद्धि होने पर हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को 2 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने सरकार को प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए उठाए कदमों से कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। गौरतलब है कि हिमाचल में सरकार की ओर से प्रतिबंध हटाने के बाद कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। अब प्रतिदिन 600 से अधिक मामले आ रहे। शिमला में प्रतिबंधों में ढील और सोगी बैरियर हटाने से कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं। अंकुश हटने के बाद बड़ी संख्या में लोग महामारी का शिकार हो रहे हैं। जिले में 5 सितंबर के बाद अचानक मामले बढ़ गए हैं। 1064 में से 780 मामले इस दौरान ही आए हैं। पहला कोरोना का मामला 24 मई को आया था और प्रतिबंधों के हटने के बाद 3 से 5 की औसत से प्रतिदिन मामलों को औसत बढ़कर 34 हो गया। नवंबर में इन मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाहर से आने वाले लोगों की कोई जांच नहीं हो रही है। शिमला और अन्य पर्यटक रिसोर्ट में आने वाले लोगों से कोरोना फैलने का डर स्थानीय लोगों को चिंतित कर रहा है। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत, 625 नए मामले, 30 से ज्यादा शिक्षक भी पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत होगी। नए चौक मेडिकल कॉलेज में बुधवार सुबह कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। धर्मपुर के विलैया गांव के 73 साल के वृद्ध और कुल्लू जिले की बंदोगरी गांव के 73 साल के वृद्ध ने दम तोड़ दिया है। पालमपुर के भोरा गांव के 42 वर्षीय व्यक्ति ने धर्मशाला अस्पताल में कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। कांडा में कांगड़ा के घुरकंडी की 53 वर्षीय संक्रमित महिला और बाग के 62 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। कोरोना की चपेट में आए मुख्य सचिव के ससुर की आईजीएमसी में देर रात मौत हो गई है। कुमारसैन के रहने वाले 87 वर्षीय बुजुर्ग को 9 नवंबर की सुबह आईजीएमसी में दाखिल किया गया था। मौत की पुष्टि आईजीएमसी के कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनीश पठानी ने की है। आईजीएमसी के एक महिला डॉक्टर भी पॉजिटिव आई। चंबा के कोविड अस्पताल में भरमौर के 45 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। आग से मक्की के 400 गट्ठे राख, कार को भी पहुंचा नुकसान। सुनहानी पंचायत के मनन गांव में आग लगने के कारण खेत में रखे मक्की के लगभग 400 गट्ठे जलकर राख हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुनहानी के विक्रम सिंह निवासी मनन ने मक्की की फसल की कटाई करने के बाद अपने खेत में मक्की के 400 गट्ठे एकत्रित करके रखे। मंगलवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने मक्की के इन गट्ठों को आग लगा दी, जिसमें ये जलकर राख हो गया। इन गट्ठों में आग लगने के कारण कुछ दूरी पर दिग्विजय सिंह ने अपनी कार खड़ी की थी। आग के कारण इस कार को भी काफी नुकसान हुआ है। पुलिस को देखकर भागा व्यक्ति चरस के साथ हुआ गिरफ्तार। पुलिस थाना कांगड़ा के अंतर्गत नारकोटिक सेल ने बुधवार को कांगड़ा के बाईपास पर सड़क किनारे बैठे एक व्यक्ति से चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार नारकोटिक सेल के डीएसपी कार्यालय कांगड़ा द्वारा मुख्य आरक्षी हरीश सेन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कांगड़ा बाईपास पर छोटा हरिद्वार सुधार सभा मंदिर गेट के पास सड़क पर एक व्यक्ति प्राजेंद्र सूद उम्र 43 निवासी डूंगा बाजार बैठा था। पुलिस को देखकर वो व्यक्ति भागने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उससे 16.99 ग्राम चरस बरामद की है। डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा ने बताया कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। आज की खबर है, खूंडिया में व्यक्ति ने किया आत्महत्या का प्रयास, गंभीर हालत में टांडा रेफर। पुलिस थाना खूंडिया में बुधवार को खूंडिया अस्पताल के चिकित्सक ने फोन द्वारा थाने में सूचना दी है कि
एक व्यक्ति को संदेहजनक स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलने पर एएसआई सुरेश कुमार खुंडिया अस्पताल रवाना हुए। वहाँ हालात तस्दीक करने पर पाया गया कि उक्त व्यक्ति ने कथित रूप से अपने घर कमरे में पक्के से फंदा लगाने की कोशिश की है। फिलहाल व्यक्ति को खुंडिया अस्पताल से टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। उक्त व्यक्ति अभी बयान देने की स्थिति में नहीं था, इसलिए पुलिस अधिकारी उसका बयान टांडा अस्पताल में जाकर दर्ज करेंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों पर सीएम जयराम ने रखी ये बात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उनकी पार्टी आलाकमान से सत्ता एवं संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। इस दौरान मंत्रियों की परफॉर्मेंस जैसे विषय भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य मुलाकात है और भाजपा में सत्ता और संगठन स्तर पर इस तरह के संवाद चला रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते लंबे समय के बाद इस तरह की बैठक हुई है। हालांकि उन्होंने इस दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल जैसे अटकलों को खारिज किया है। मुख्यमंत्री यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी विषय भी होते हैं जिसकी चर्चा सिर्फ पार्टी के मंच पर हो सकती है, लिहाजा ऐसी बातों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आईजीएमसी की मेडिसिन ओपीडी 1 माह के लिए बंद। हिमाचल में बढ़ती कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने कैबिनेट में आईजीएमसी में मेडिसिन ओपीडी को बंद करने का फैसला लिया है। इस ओपीडी के साथ कोविड वार्ड बनेगा, इसमें 40 बिस्तर लगाए जाएंगे। ओपीडी 1 महीने तक बंद रहेगी। सरकार ने रिपन अस्पताल के लिए 25 और अतिरिक्त बिस्तर लगाने की मंजूरी दी है। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए बिस्तर नहीं मिल रही है, इसके चलते ये फैसला लिया गया है। सरकार ने कोविड पर अंकुश लगाने के लिए डीसी को डीओ नोट लिखा है। इस नोट पर कैबिनेट में विस्तृत चर्चा हुई है। इसमें डीसी को 8 मुख्य बिंदु पर काम करने को कहा गया है। जिला में कोरोना से हो रही मौतों को ऑडिट, जिन लोगों को रैपिड टेस्ट लिए जा रहे हैं उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट करने को कहा है। सरकार का मानना है कि रैपिड पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कोरोना को लेकर सरकार ने स्पेशल अभियान चलाने का फैसला लिया है। लोगों के घर घर जाकर सैंपल लिए जाएंगे। कोविड मरीजों को अस्पताल लाया जाए। मंत्री की जनसभा में नहीं पहुंचे गोविंद सैजल, बोले रत्न पर पार्टी को भरोसा। 2 धड़ों में बढ़ती अर्की भाजपा में अब गुटबाजी और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस गुटबाजी को कम करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल प्रयासरत थे। दरअसल राजीव सैजल मंगलवार अर्की उपमंडल की बकलांग पंचायत में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे। प्रदेश सरकार ने हाल ही में रतन सिंह पाल को सहकारी विकास फाउंडेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा है। शीर्ष नेतृत्व ने रमन सिंह पाल पर भरोसा जताया और उन्हें क्षेत्र के विकास में गति लाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। गौरव की मंगलवार को मंत्री के कार्यक्रम में अर्की भाजपा 2 गुटों में बांटी रही। पीएचसी में स्टाफ रखने के पैटर्न को तत्काल बनाए तर्कसंगत, हाईकोर्ट। हिमाचल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2016 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ रखने को तर्कसंगत बनाने के बारे में तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। न्यायालय ने पाया कि राज्य में कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ पैटर्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन में अधिक मात्रा में तैनात। न्यायालय ने निर्देश दिए कि इस तरह के युक्तिकरण के बाद यदि कुछ कर्मचारी अधिवेश या सरप्लस पाए जाते तो उन्हें सीएचसी में समायोजित किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चटकारा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घनाहट्टी में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी का आरोप लगाते हुए उपयुक्त स्टाफ नियुक्त करने के आदेश जारी करने की गुहार लगाएगी। आज की खबर है, नर्सिंग की छात्रा ने कमरे में लगाया फंदा, मौत। जिला मुख्यालय कुल्लू के बेकली में रानीनगर में नर्सिंग की एक छात्रा ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा माहौल क्षेत्र में नर्सिंग संस्थान में प्रशिक्षण ले रही थी और भी अपने रिश्तेदार के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। सूचना के बाद एएसपी की अगुवाई में मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। घटनास्थल पर किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी है। युवती ने ये कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस 22 वर्षीय छात्रा के रिश्तेदारों व परिजनों के बयान दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल की पुलिस टीम ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की है। छात्रा की पहचान गांव चनेडी बंजारा शहर जिला कुल्लू के रूप में हुई है। सीकरीधार सीमेंट प्लांट चंबा का मसला जल्द हल करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा के सीकरी धार सीमेंट प्लांट का मामला उनके ध्यान में है। किन्हीं कारणों से इंतजार बढ़ता जा रहा है। सरकार चंबा को सीमेंट प्लांट की सौगात जल्द देने के लिए प्रयासरत है। ये जिले का बड़ा मसला, इसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ेंगे। चंबा में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीकरी धार सीमेंट प्लांट से रोजगार के द्वार खुलेंगे, विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। कोरोना काल में सरकार की कार्य प्रणाली बेहतरीन रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश अनुसार कार्य किया गया है। इससे प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाब भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का कारण लोगों का सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, विपक्ष सरकार के कार्यों के खिलाफ देखा। कांग्रेस शासित राज्य में कोरोना के मामले बढ़े हैं, लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई। प्रदेश सरकार ने हर सुविधा उपलब्ध करवाई। सीएम जयराम ठाकुर चंबा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। बुधवार सुबह उन्होंने सिउंता में जनसभा को संबोधित किया। दोपहर को चौगान मैदान से करोड़ों की विकास योजनाएं दी। इस दौरान सांसद किशन कपूर, विधायक पवन नैयर, जय सिंह, मनोज चड्ढा और नीलम नैयर आदि मौजूद रहे। हिमाचल सहकारी बैंक के कर्मचारियों और अफसरों को मिलेगा दिवाली बोनस। राज्य सहकारी बैंक के करीब 2000 अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलेगा। बुधवार को बैंक के अध्यक्ष खुशीराम की अध्यक्षता में हुई बैंक संघ स्थित परिसर में हुई निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैंक प्रबंधन ने 150 से अधिक पदोन्नतियों को भी हरी झंडी दी है। अध्यक्ष खुशीराम ने बताया कि बैंक के सभी कर्मचारियों को बोनस और प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से सभी नियमित कर्मचारियों के साथ साथ अनुबंध है, दैनिक वेतन भोगी और अंशकालीन कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा करीब 150 असिस्टेंट मैनेजरों के अलावा सीनियर मैनेजर और डीजीएम की पदोन्नति करने का फैसला लिया गया है। बैठक के दौरान कोविड-19 के बाद उपजे हालातों पर भी चर्चा हुई है। आज की वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में भारी बारिश, बर्फबारी की चेतावनी। 13 नवंबर से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 13 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में 15 नवंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। 17 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है।